वहीं रोजगार और बिजली के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। किसी किसानों की हानि होगी, सही मूल्य नहीं मिलेंगे और पूंजीपतियों की हस्तक्षेप किसानों के खेतों पर होगी। तो आज सदन का मॉनसून सत्र का ये आखिरी कार्रवाई का दिन और इस दिन हंगामे की तस्वीर नजर आई। हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। अविनाश, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और जैसा कि ये उम्मीद भी थी कि आज हंगामा होगा सदन में, कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आई, चाहे वो कृषि बिल का विरोध हो, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इधर बीजेपी विरोध करती हुई नजर आई बिजली और रोजगार को लेकर। जरूर आसिया, और आपने सही कहा। अगर हम बाहर की बात करें, सदन के बाहर जो प्रदर्शन देखने को मिला, एक तरफ विपक्ष का प्रदर्शन था, दूसरी तरफ आप सत्ता पक्ष से कांग्रेस का आप कह सकते हैं, जो महागामा से दीपिका पांडे हैं, उन्होंने जो कृषि कानून जो लोकसभा पहले और बाद में राज्यसभा से जो पास हुआ, उस पर उनकी आपत्ति थी। और वो ट्रैक्टर पर सवार होकर, ट्रैक्टर जैसा कि सभी लोग जानते हैं वो किसानों के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भी है, और उस पर वो सवार होकर पहुंची थी। हालांकि जो विधानसभा के जो 3 नंबर गेट है उससे उनको अंदर आने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात को सबसे ज्यादा प्रमुखता से रखने का काम किया कि कैसे राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, और खासकर अगर उपसभापति की बात करें जिनका झारखंड से ताल्लुक रहा है, उनका क्या आचरण रहा। अगर हम सदन के अंदर की बात करें, 2 कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए गए थे। एक जो नियोजन नीति को लेकर आप कहें, हाईकोर्ट ने जिसे रिजेक्ट कर दिया था, आपको पता है कल ही ये फैसला आया, और उसके बाद से उस वक्त जो लोग नियुक्त किए गए थे, अब उनके भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है सदन के अंदर। इस मुद्दे पर दोनों ही तरफ, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, विपक्ष की तरफ से सबसे पहले सवाल उठाए गए, हंगामा किया गया। सत्ता पक्ष के लोग भी वेल में आए, विपक्ष के लोग तो पहले ही से वेल में थे, और इस शोरगुल के बीच जो बातें सामने आई वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। बीजेपी का ये आरोप था, कार्य स्थगन भी प्रस्ताव लाया गया इसी मुद्दे पर अमर बावरी के द्वारा। बीजेपी का ये आरोप है कि जो राज्य सरकार है, जो वर्तमान राज्य सरकार है, उन्होंने कोर्ट में अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रखा। बीजेपी के सदस्य उस शोरगुल में यह भी कह रहे थे कि जब उनकी सरकार थी, मतलब पिछले 5 साल की बात करें, रघुवर दास की सरकार थी, तब उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बाहरी लोगों को नियोजित करने का काम किया। अब चूंकि जो फैसला आया है और उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि किनको नौकरी मिली है, तो ये जो वर्तमान हेमंत की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है। दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो ये आरोप लगाते हुए दिखे कि किस तरह से आप लोगों ने, मतलब रघुवर दास की सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो गलत निर्णय लिया था, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है, और इसमें जो वर्तमान सरकार है उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये निर्णय लिए गए थे। और उसी वक्त आपको पता है आसिया कि किस तरह से 11 और 13 जिलों को जब बांटा गया था, तो इस राज्य के अंदर भी जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं थे, जो युवा वर्ग है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, कड़ी आपत्ति जताई थी। यहां एक चीज नोटिस करने वाली बात है आसिया, कि आज जिस नियोजन नीति को लेकर बीजेपी की तरफ से जो हंगामा किया गया, विपक्ष की तरफ से जो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई, यहाँ एक चूक जरूर मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष की ये तैयारी होनी चाहिए थी कि पिछले सरकार में किस तरह से निर्णय लिए गए थे, वो मामला राज्यपाल तक पहुंचा, राज्यपाल के बाद वो मामला कोर्ट तक पहुंचा, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इसलिए जो विपक्ष है, बीजेपी, उल्टा आप कह सकते हैं कि वो इस मामले में माइलेज लेती हुई सदन के अंदर दिखी। आज स्पीकर भी काफी गुस्से में दिखे अविनाश, विधायक रणधीर सिंह को भी सदन से बाहर निकलवा दिया। देखिए, कई बार
ऐसा हुआ है। अगर आप बीजेपी विधायक रणधीर सिंह की बात करें, आपको यह भी याद होगा कि जब उनकी सरकार थी, मतलब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी कई बार सदन के अंदर एक मंत्री होते हुए भी जो उनका आचरण होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला और सवालों के घेरे में भी रहे। आज भी जो तस्वीर देखने को मिली या इससे पहले भी जो विधानसभा के सत्र हुए हैं, उस दौरान जो रणधीर सिंह के द्वारा जो विरोध किया जाता है वेल में आने के बाद, जो उनका जो तरीका है, उनका जो आचरण है, वो कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके उलट है। आज भी उन्होंने वही किया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा कि क्या ऐसा ही होगा, उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। और ये बात वो 2-3 बार दोहराते हुए नजर आए और गुस्से में आप कह सकते हैं कि वेल तक पहुंचे और उसके बाद आसन से ये कहा गया कि उन्हें बाहर किया जाए। तो ये एक विधानसभा के अंदर या संसदीय व्यवस्था की बात करें और संवैधानिक रूप से भी अगर हम देखें, एक जनप्रतिनिधि को जो बात रखने की जो छूट है संवैधानिक तौर पर, लेकिन उनका जो आचरण होना चाहिए सदन के अंदर वो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह पर फिट नहीं बैठ रहा। रणधीर सिंह बार बार उस सीमा को लांघते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा आसन को ऐसा लगता है, इसलिए उन्हें आज सदन से बाहर कर दिया गया। अविनाश, आपने कहा कि होमवर्क सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिखा और अब 12:30 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो तस्वीर क्या इसी तरह की होगी या कोरोना पर विशेष चर्चा भी होगी? तो मैंने इसलिए कहा कि सत्ता पक्ष का होमवर्क नहीं होने की बात, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो मौका था सदन के अंदर बीजेपी को, पिछली सरकार में लिए गए इस निर्णय के आधार पर विपक्ष को घेरने की, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखी। यह भी हो सकता है कि आप सत्ता पक्ष में हैं इसलिए भी आपको बहुत कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से होनी चाहिए थी उसके उलट विपक्ष की तरफ से वो तैयारी दिखी। और जो आकलन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर बीजेपी के सदस्यों को सत्ता पक्ष के द्वारा घेरने का काम किया जाएगा, कि किस तरह से उन्होंने एक जो निर्णय लिया था जो शुरू से ही विवादों में था, वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है आसिया, कि ये जो निर्णय आया है ये वर्तमान सरकार का नहीं है, ये हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय है। अब ये जो वर्तमान सरकार है उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जितने लोगों को उस दौरान नियोजित किया गया है उसे कैसे वो फुलफिल करेंगे, कैसे वैसे लोगों के साथ न्याय करेंगे, और जो इस वक्त काम कर रहे हैं क्या उन्हें काम से हटा दिया जाएगा, और अगर हटा दिया जाता है तो क्या ये उनके साथ सही होगा। चलिए अविनाश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सदन के अंदर और बाहर आज जोरदार हंगामा हुआ है अलग अलग मुद्दों को लेकर, और जैसा हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे थे कि जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर सकता था वो कहीं ना कहीं तैयारी नहीं दिखी। इसी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे।